अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गिरदो पेश रज़ी के साथ और मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरांवाला के इलाके छानावाला में और मैं आया हूँ यहाँ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शहबाज से मुलाकात के लिए। पाकिस्तान का वो सपूत जिसने बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया, आइए उनके घर चलते हैं। क्या है डॉक्टर? मैं भी। आप कैसे, ठीक हैं? जी नाज़रीन इकराम, गिरदो पेश के लिए मैं आज आया हूँ डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब की रिहाइशगाह पर और गुजरांवाला के एक कस्बे में, गांव में, छानावाला में हम मौजूद हैं और यहाँ से डॉक्टर शहबाज ने अपना नाम रोशन किया दुनिया भर में। उनके हज़ारों रिसर्च आर्टिकल्स हैं और इन हज़ारों रिसर्च आर्टिकल्स ने एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। मुसलसल 4 साल से ये रिकॉर्ड कायम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सर। कैसे हैं? खैरियत से हैं? बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर और हमने आपके बारे में बैठकर पढ़ा, अखबारात में देखा, आपके बारे में सोचा कि फिर आपसे आकर मिला जाए। और आपसे एक मुलाकात पहले मुल्तान में हुई थी और उसमें हमने ये तय किया था कि आपके घर आएंगे, आपका इलाका देखेंगे और मुख्तसर से लफ्ज़ों में, काम तो आपका बहुत ज़्यादा है। शुरू मैं यहाँ से करूँगा कि आपको जो एजाज़ हासिल है कि आपने 7 साल, 7.5 साल के दौरान आप प्रोफेसर बन गए। जी, 7.5 साल में रिसर्च फेलो से फुल प्रोफेसर बना हूँ। रिसर्च फेलो से फुल प्रोफेसर बने और उसके बाद तहकीक का काम शुरू हाँ जी, तहकीक तो कितने अब तक आर्टिकल्स और कितने एजाज़ात आपको? तकरीबन आर्टिकल जो हैं पब्लिश्ड उनको देखें तकरीबन 635 हैं। वैसे अनपब्लिश्ड हैं उनको भी इकट्ठा कर ले तो ऑलमोस्ट 1000 बन जाते हैं। 1000 रिसर्च पेपर्स हैं? जी, रिसर्च पेपर जो हैं। अब ये है कि ये जो टॉप पर आप रहे वो कौन से साल थे? हाँ, दुनिया भर में? दुनिया भर में जो अभी वैसे तो ये आज 2015 में मैंने अचीव कर लिया था। 15 में अचीव? हाँ जी, उसमें जो लोग इकोनॉमिक्स में हैं वो ये समझते हैं कि हम लोग रीपैक हमारी एक वेबसाइट है जिसके ऊपर इकोनॉमिक्स जो रजिस्टर्ड होते हैं उनका वर्क जो है वो अपलोड होता है। तो उसके मतलब 2015 में मेरी नंबर 1 पोजीशन थी। ठीक। वो तकरीबन 2 महीने में नंबर 1 पोजीशन रही, क्योंकि उसकी जो रैंकिंग है वो हर महीने रिवाइज होती है। तो फिर कुछ महीने में नंबर 2 पे भी रहा। और ज़ाहिर सी बात है कि अकेला आदमी मैं तो नहीं हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं काम कर रहे हैं। देखो जो चीज़ें वो करते गए तो रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पोजीशन जो है वो चेंज होती रही हैं। लेकिन अभी पिछले साल 2020-21 में वेब ऑफ साइंस ने मुझे हाईली साइटेड रिसर्चर डिक्लेयर किया था सोशल साइंसेज में, इकोनॉमिक्स में और बिजनेस में। और इस साल दोबारा वो रिवाइज हुई रैंकिंग, तो माशाल्लाह फिर मैंने वो अपनी जो पोजीशन है उसको सस्टेन किया और साथ मैंने एक और डिसिप्लिन इंजीनियरिंग जो है उसको ही मैंने ऐड किया। मतलब कि मेरे जो काम का हवाला था या मेरे काम से इंजीनियरिंग के लोग भी अट्रैक्ट हुए तो उन्होंने भी गाइडेंस ली। तो पिछले साल 3 सब्जेक्ट्स में मैं हाईली साइटेड रिसर्चर था, इस दफ़ा मैं 4 सब्जेक्ट्स में हाईली साइटेड रिसर्चर हूँ। तो उसके बाद एक research.com है जो हमारा एक H इंडेक्स होता है। H इंडेक्स को मैं अगर आम ज़ुबान में डिफ़ाइन करूँ तो आप ये कह सकते हैं कि आपके काम को अगर 20 लोगों ने, एक काम को 20 लोगों ने साइट किया है तो वो आपका एक H इंडेक्स है। तो H इंडेक्स मेरा तकरीबन 96 था। तो वो उस वक्त जो AC साइंटिफिक इंडेक्स था उनकी रैंकिंग के मुताबिक मेरा दुनिया में 63rd नंबर था। और फिर H इंडेक्स मेरा 100 हुआ तो उसके बाद research.com ने दोबारा से रैंकिंग की तो फिर मैं 63 से 43 पे आया। उसमें जो बड़ी मज़े की बात ये है, क्योंकि जैसे बहुत से लोग जानते हैं कि मैंने मैट्रिक के बाद FA BA मास्टर ये मेरा एज अ प्राइवेट कैंडिडेट है, घर में बैठ कर मैंने पढ़ा। तो मेरे साथ जो इस लिस्ट में लोग शामिल हैं जो 43 की बात कर रहा हूँ, एक पहला पाकिस्तानी हूँ मैं, क्योंकि मैं चाइना में जॉब करता हूँ, गुजारिश पर वो मेरी एफिलिएशन चाइना चली जाती है।
तो उस हवाले से पहला पाकिस्तानियों को जो उस लिस्ट में है, और उसमें बड़ी मज़े की बात है तो इसको आपको आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज किया कहीं? नहीं, अभी तक मैं बस शायद आप पहले बंदे हैं जो एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान से बड़ी मेहरबानी का मेरे गाँव आ गए हैं मेरा इंटरव्यू करने के लिए, वरना तो बस कह लें आप मैं देख ही रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, क्योंकि बाहर की गवर्नमेंट्स जो हैं वो माशाल्लाह अच्छा मेरे काम को रिकॉग्नाइज़ कर रही हैं, और मुझे जो भी उनसे बन पाता है इन द फॉर्म ऑफ अवार्ड्स वो मुझे नवाज रहे हैं। क्योंकि देखें, एक रिसर्चर या एक प्रोफेसर जो होता है उसके पास सिवाय इज्जत के और कोई चीज़ होती नहीं है, तो ये भरम ही होता है। तो वो भरम अगर बाहर की गवर्नमेंट बना रही है तो फिर इनको भी कभी ना कभी जो है वो होश आ जाएगी कि हम अपने टैलेंट को कब प्रमोट करना शुरू करेंगे। और उसमें मैं कथा कलामी कर रहा हूँ, ये तो हमारे यहाँ हर शोबे के लोगों के साथ ये रवैया है। आपने यहाँ बहुत से डेवलपमेंट के काम भी शुरू करवाए हुए हैं, आप यहाँ फलाही काम भी कर रहे हैं, आप यहाँ स्कूल भी बना रहे हैं, आपने यहाँ हॉस्पिटल के हवाले से भी काम शुरू किया हुआ है, आपके यहाँ आप यहाँ मस्जिद की तामीर भी एक जारी है। सो आप इस अपने इस छोटे से कस्बे में जहाँ से आपका ताल्लुक़ है, ये रिसर्च वर्क जो है इसके बारे में भी हम आपसे अभी मौके पर चलकर बात करते हैं और वहाँ से चीज़ों को देखते हैं। जी हमारे साथ गुलाम मोहम्मद कमर हैं, जीएम कमर के नाम से जाने जाते हैं, उस्ताद हैं, इसी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, इकनॉमिक्स के उस्ताद हैं और साहिवाल यूनिवर्सिटी जो है उससे मुंसलिक हैं। और कमर आपके उस्ताद हैं, और आप कैसे इनसे इंस्पायर हुए और आपने क्या सीखा है? हाँ, तो 2012-13 में मैंने इनके आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट किए और 15 में हमें पता चला कि ऐसी पाकिस्तानी शख्सियत है जहाँ जिनका काम कोई भी साइड किए बगैर एनर्जी इकनॉमिक्स में, इन्वायरमेंटल इकनॉमिक्स में वो काम दुनिया भर में, चाहे अफ्रीका हो, यूरोप हो, मिडल ईस्ट हो, कहीं पे भी वो नहीं हो सकता काम। फिर हमने इनको पढ़ना शुरू किया, देखना शुरू किया, साइड करना शुरू किया, इनके बगैर हमारा काम अधूरा था। फिर इनसे मुलाकात हुई, वो मुलाकात दोस्ती में बदल गई, ये बड़े भाई भी हैं, वो हमारे मेंटोर भी हैं। तो इस दौरान मैंने देखा मुख्तलिफ स्कॉलर्स फ्रांस, यूरोप, जर्मनी से लेकर चाइना में, टर्की में बहुत सारे लोग, बहुत बड़े स्कॉलर्स इनसे गाइडलाइन लेते हैं, इनसे पूछते हैं। तो आई फाउंड हिम वेरी हम्बल, हर दफ़ा बड़ा अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, पूरी लाइन देते हैं, फ्रेमवर्क बना के देते हैं कि इस तरह से कभी हमने नहीं देखा कोई शख्स आया हो और उन्होंने सिर्फ बस सरसरी सी बातें बता दी। उनके काम का बहुत अच्छा तरीक़ाकार है और आप स्टूडेंट्स को फ्रेंडली माहौल में गाइड करते हैं, जिससे एक स्टूडेंट के साथ उनका एक अपना रिलेशन भी बन जाता है। जी नाज़रीन किराम, नेमत सुबहान हैं और जिस स्कूल से डॉक्टर साहब ने मैट्रिक किया, इन्होंने भी उसी स्कूल से मैट्रिक किया है, गवर्नमेंट हाई स्कूल भट्टी बंगो, यही स्कूल का नाम है। सो आप डॉक्टर साहब से कैसे इंस्पायर हैं? आप उनसे मिलते भी हैं, आप उन्हें अपना उस्ताद भी कहते हैं, आप उनसे क्या सीख रहे हैं? जी सर, ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है और मेरे लिए बहुत बड़ा आज़ाद है कि जिस स्कूल से उन्होंने मैट्रिक किया, मैंने भी उसी स्कूल से मैट्रिक किया, और मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। और मैं उनसे मिलता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, और वो एक उस्ताद से बढ़ के जो है ना गाइड करते हैं हर लिहाज से, कि आप फ्यूचर के बारे में और दीगर भी हर चीज़ के बारे में गाइड करते हैं, ठीक है। और हमारे इलाके के लिए भी और हमारे इधर लोगों के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि हमारे अंदर से कोई इतने बड़े मुकाम तक पहुँचे, और जिससे आपके खित्ते का, आपके गांव का नाम रोशन हुआ। जी सर, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया बेटा आपका। जी। ये वो स्कूल है जहाँ डॉक्टर मोहम्मद और ये स्कूल से उनकी बहनों ने तालीम हासिल की थी। तो डॉक्टर शाहबाज ने ये सोचा कि इस स्कूल में कर्ज पाया जाए, और यहाँ वो एक ब्लॉक तामीर कर रहे हैं, एक 2 मंजिला हिस्सा तामीर कर रहे हैं, और ताकि इस स्कूल में मज़ीद गुंजाइश पैदा हो, बच्चियाँ तालीम हासिल करती हैं
और ज़ाहिर है बच्चियों की तालीम के लिए डॉक्टर शाहबाज ने मेरी बहनें यहाँ से तालीम हासिल करने के बाद एक बड़े मकाम पर पहुँची हैं। तो मैं इस स्कूल में मज़ीद ब्लॉक बनवाऊँ ताकि आने वाले दिनों में मज़ीद बच्चियाँ इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। और इसी स्कूल में वो एक लाइब्रेरी भी बना रहे हैं अपने बेटे आज़िल के नाम से। ये वो लाइब्रेरी है जहाँ जो बेटे के नाम से है और इस लाइब्रेरी में बहुत सी किताबें भी मौजूद जी। ये गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जरावाला है। यहाँ से मेरी छोटी बहन किशोर नवाज़ ने प्राइमरी किया था, नबीला नवाज़ ने प्राइमरी यहाँ से किया। तो जैसे जिस स्कूल में मैंने मैट्रिक किया था वहाँ आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बट्टी बंगों में मैंने 3 कमरों का ब्लॉक, इसको अब ये कह सकते हैं जैसे प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग मैंने बना के उनको डोनेट की। इसी तरह उसी पैशन को जारी रखते हुए मैंने यहाँ पे भी अपने बेटे के नाम की आज़िल लाइब्रेरी बना के दी है स्कूल को। और पीछे जो आप देख रहे हैं कि अभी 4 कमरों का ब्लॉक जो पीछे बन रहा है। जी, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ किशोर नवाज़ ने यहाँ से प्राइमरी किया, नबीला नवाज़ ने यहाँ से प्राइमरी किया। किशोर नवाज़ जो माशाल्लाह वो डॉक्टर बन चुकी हैं, उन्होंने फाइनेंस में PhD की है फ्रांस से। अभी रिसेंटली उनको स्कॉलरशिप ऑफर हुआ है नटिंगम यूनिवर्सिटी UK से। तो बड़ी जल्दी वो UK अपना पोस्ट डॉक की जो ड्यूटीज़ हैं वो कैरी ऑन करने जा रही हैं। तो मैंने उसी पैशन को जारी रखते हुए जहाँ से मैंने मैट्रिक किया, मेरी बहनों ने यहाँ से प्राइमरी किया, तो हम इस सोसाइटी को इन डोनेशंस की फॉर्म में कुछ रिटर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, ये मेरे मोहल्ले का कब्रिस्तान है। 2 कब्रिस्तान है हमारे गांव के अंदर। 2 बरादरी हैं, एक भट्टी बरादरी है, एक संधू बरादरी है। तो ये भट्टी बरादरी का कब्रिस्तान है और जिस रास्ते पे हम खड़े हुए हैं ये अल्लाह ताला ने तौफीक दी मुझे, तो मैंने ये रास्ता बनवा के दिया। और छोटे भाई ने कहा जी कि परेशानी हो रही, तो मैं कहा चले कोई बात नहीं, हम खुद जो है वो सारा करते हैं। एक जो मेरी सोसाइटी के अंदर बड़ी जो बात है वो ये है कि हम वेलफेयर में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते, लेकिन हम क्रिटिसाइज़ ज़रूर करते हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि मैंने भी कोई बड़ा एहसान नहीं किया, क्योंकि अल्लाह ताला हमसे कहते हैं कि जो मैंने दिया है उसी में से तूने देना है, तो मैंने कहीं और से तो कमा के दे नहीं रहा। तो मैं उसी रवश को कायम रखे हुए हूँ, क्योंकि ये हमारी आखिरी मंजिल है, यहीं पे हमने सोना है। तो क्यों ना बंदा जब तक दुनिया में है तो कुछ आने वाली ज़िंदगी जो, क्योंकि ये तो आर्जी ज़िंदगी जो हम जी रहे हैं, आर्जी ज़िंदगी उसके लिए हम कितनी कोशिशें करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन जो दायमी ज़िंदगी जो सदा रहने वाली उसके बारे में हम ज़रा परेशान नहीं हैं। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कल को अल्लाह ताला के सामने जाके मैं कुछ मुंह दिखा सकूँ अपने खुदा को कि मैंने दुनिया में रहते हुए जितनी या मालिक तूने मेरी शक्कत दी, मैंने कुछ कार्य खैर में हिस्सा डालने की कोशिश की। जी, मेरा नाम हमाद है, मैं जहारामाला का रहशी हूँ। डॉक्टर साहब हमारे हीरो हैं, इन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सारा काम किया है। ये इन्होंने हमारे ये कब्रिस्तान का रास्ता भी बनवा के दिया और भी बहुत सारे काम करवा रहे हैं गाँव के।